जब गांधी जी ने कहा सुभाष चंद्र बोस की जीत मेरी हार है। त्रिपुरी संकट मार्च 1939। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 1939 में उन्होंने पुनः अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़े होने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वे आक्रामक एवं उग्रवादी समूह का नेतृत्व कर रहे थे और कांग्रेस कार्यकारी समिति के कुछ सदस्यों जैसे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद एवं जेबी कृपलानी द्वारा इसका विरोध किया गया। उन्होंने घोषित किया कि कांग्रेस अध्यक्ष की स्थिति संवैधानिक मुखिया की तरह है जो देश की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी के समर्थन से इन नेताओं ने पट्टाभी सीतारामैया को उनकी अध्यक्षीय उम्मीदवार के रूप में आगे किया। अपने चुनावी अभियान के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने खुले तौर पर गांधीवादियों पर समझौतावादी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये समझौतावादी संघवाद के प्रश्न पर समझौता करने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये उन सभी राष्ट्रीय संघर्षों का विरोध करते हैं जो उनके संसदीय कार्यों में विघ्न पहुंचाते हैं। और फिर आया चुनाव का नतीजा। जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में विजय हासिल की और चुनाव में बोस ने 1377 के मुकाबले 1580 मत लेकर जीत दर्ज की थी। और इस जीत पर गांधी जी ने कहा कि यह सीतारामैया से अधिक मेरी हार है, बोस को जीतना नहीं चाहिए था। फिर कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्यों ने अनुभव किया कि वे ऐसे अध्यक्ष के साथ कार्य नहीं कर सकेंगे जिसने उन पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है और उनकी देशभक्ति पर सवाल किया है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारी समिति के 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। नेहरू भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा साथियों पर लगाए गए आरोपों से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन वे मतभेद नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। इसके बाद कांग्रेस की आंतरिक कलह त्रिपुरी अधिवेशन में अपने चरम पर पहुंच गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि सुभाष चंद्र बोस अपनी जीत को गलत दिशा में ले जा रहे थे। कांग्रेसियों ने अपने मत उनकी आक्रामक राजनीति के लिए दिया था, न कि गांधी के स्थान पर सर्वोच्च नेता बनाने के लिए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गोविंद बल्लभ पंत एक प्रस्ताव लाए जिसमें गांधी के नेतृत्व में पूर्ण आस्था अभिव्यक्त की गई और सुभाष चंद्र बोस को कहा गया कि वे गांधी की सहमति से कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्यों को मनोनीत करेंगे। और कमाल की बात तो ये थी कि यह प्रस्ताव विशाल बहुमत से पारित हुआ। अब सुभाष चंद्र बोस एक शर्मनाक स्थिति में जा पहुंचे। उनके पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प बचा ही नहीं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसके तुरंत बाद राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। इस प्रकार मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके समर्थकों ने कांग्रेस के अंदर एक नया दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।